पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे हैं। यह इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सलाल इलाके में जहां लिथियम के भंडार पाए गए हैं, उसके आसपास के इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके के करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास है। देश में लिथियम की इतनी बड़ी खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और अन्य चार्ज करने वाले डिवाइस में लिथियम आयन बैटरी के प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट लिथियम की कमी को दूर करने में मदद करेंगे। भारत के पास अब विश्व स्तर पर लिथियम का 7वां सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन इसे भंडार में बदलने में समय लगेगा। जम्मू कश्मीर के खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा से ये पूछने पर कि अभी लिथियम के एक्सट्रैक्शन और उत्पादन में कितना समय लगेगा और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की है, पर वो बताते हुए कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआती चरण पर ही है। भारत सरकार ने हमें G3 स्टडी की रिपोर्ट सौंपी है। G2 एडवांस स्टडीज और G1 स्टडी होना बाकी है। उसके बाद ही हम ई ऑक्शन के बारे में बात कर सकेंगे। अमित आगे बताते हैं कि इसके लिए हम जल्द ही एक समय सारणी तैयार करेंगे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में G2 और G1 स्टडीज करवाएंगे। उत्पादन शुरू होने पर कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। क्या होता है लिथियम, कहाँ इस्तेमाल होता है? लिथियम नाम ग्रीक शब्द लिथोस से आया है। इसका मतलब पत्थर होता है। ये अलौह धातु है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियों समेत सभी तरह की चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी ये मददगार है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण है। लिथियम एक हल्का खनिज होता है जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी में होता है। दुनिया में लिथियम का जितना उत्पादन होता है ना, उसका 74% सिर्फ बैटरियों में आता है। इसके अलावा सिरेमिक और कांच, लुब्रिकेटिंग, ग्रीस और पॉलीमर उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक लिथियम की मांग 30 लाख टन हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने का टारगेट पूरा करने के लिए साल 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 500% तक बढ़ाना होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए कतई अनुकूल नहीं है। लिथियम के लिए दूसरे देशों पर रहना पड़ता है निर्भर। भारत को वर्तमान में लिथियम के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण धातु के प्रमुख भंडार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और बोलीविया में स्थित है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ये आपूर्ति फिलहाल बंद है। इस वजह से ये काफी महंगी भी हो गई है। 98 मिलियन टन लिथियम संसाधनों में से केवल 26 मिलियन टन को विश्व स्तर पर उपयोग के लिए तैयार माना जाता था। भारत के लिए खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा साल 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू।